कल वाले ग्राफ्स बना लिए थे सबने? बता दो एक बार, ग्राफ्स बना लिए थे सबने? किसी को कोई ग्राफ में दिक्कत तो नहीं हुई? कोई ग्राफ में दिक्कत तो नहीं हुई? कौन सा समझ नहीं आया बता दो एक बार। बेटा ये ग्राफ मैंने तुम्हें बोला था जिनसे कईयों से नहीं होगा, वो कौन सा था मेरा? प्रेशर वर्सेस 1/T का। वैसे मैंने भेज ही दिया था, ठीक है, नोट्स मैंने भेज दिए थे, उसमें बना ही हुआ था, सिंपल सा है। क्या होता है देखो, तुम एक बात बताओ, मेरा क्या होता है? P इज इक्वल टू के टी होता है, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूँ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी था, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? P इज इक्वल टू के 1/T, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सीधी सी बात है, T को मैं 1/T की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अभी मेरा क्या बन गया? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x का, ठीक है, या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये मेरा कैसा ग्राफ बना था? ऐसा, ठीक है। और e टू द पावर x वाला ग्राफ एक बार ठीक कर लेना, मैंने शायद उसमें ऐसे बना दिया था, वो ऐसा नहीं वैसा बनता होता, पता ना सबको, ठीक है, वो तुम्हें मेरे से ज्यादा ही आता होगा, ठीक है, तो वो ठीक कर लेना, ठीक है। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, हमने कहां तक कर लिया था? हमने आइडियल गैस इक्वेशन तक कर लिया था, ठीक है। तो आगे बढ़े, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालो, ये तुमने कर रखा है, हेडिंग डालो, डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ये तुम्हें आता है, ठीक है, पहले मैंने करवा भी रखा है, या तुमने मोल में कर ही रखा होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, देखो तुम्हें पता है पीवी इजिकल टू एनआरटी होता है, अब तो ये चीज तुम समझ ही गए हो, ठीक है, सब समझ गए। पीवी इजिकल टू एनआरटी है, ठीक है। तो मैं एन को क्या लिख सकता हूँ? ये सबको आता है, तो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस लिख लो, ठीक है। तो एन को मैं क्या लिख सकता हूँ? गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? एम को इधर ले जाऊं, ठीक है, और वी को इसके नीचे ले जाऊं, ठीक है, ये बन जाएगा। ये क्या होता है मेरा? डी। तो मेरा क्या बन गया? पीएम इज इक्वल टू डी आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज का बस तुम ध्यान रखना, ठीक है, हम जनरली जो डेंसिटी होगी वो ग्राम पर लीटर में लेंगे, ठीक है, और आर की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे 0.0821, ठीक है, समझ रहे हो? तो इसको याद कैसे करते हैं? इसको याद ऐसे करो, जो हमारा प्रधानमंत्री है पीएम डरता है, ठीक है, पीएम डरता है, ठीक है, समझ गए? ठीक है। अब अगली चीज क्या आती है? अगली चीज है नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट। अब जो गैस कांस्टेंट हम पढ़ रहे हैं उसका नेचर गैस है, ठीक है। तो हेडिंग डालो नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट। बहुत मजेदार चीज है, गैस कांस्टेंट का नेचर क्या है? एक है तो कांस्टेंट, लेकिन इसका मतलब क्या है, आइए वो जानते हैं, ठीक है। तो तुम एक बात बताओ, अगर मैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन बोलूं, मेरा पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, मतलब ये पूरे चैप्टर में हम इसका गुणगान करते रहेंगे, ये हमारा एक तरह से लगा लो, इसका हमने मंत्र जपते रहना, ठीक है, कुछ भी चाहिए हो पीवी इक्वल टू एनआरटी ही लगेगा, ठीक है। तो मैं आर को क्या लिख सकता हूँ? पीवी बाय एनटी लिख सकता हूँ, ठीक है। गैस कांस्टेंट तो है बेटा, आज उसके नेचर के बारे में जानते हैं, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो आर क्या होगा? पीवी बाय एनटी। तो पी मेरा क्या होता है? देखो, पी मेरा प्रेशर है, ठीक है, ये मेरा क्या? वॉल्यूम, ठीक है, एन क्या है? मेरे मोल्स, ठीक है, और टेम्परेचर क्या है मेरा? केल्विन। यही है। अभी तुम्हारा बहुत मजेदार चीज आ जाएगी, देखो, लेकिन अगर मैं बात करूं, बट जो मेरा प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है, ठीक है। और अगर मैं बोलना चाहूं, मेरा एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर होता है। बहुत मजेदार तुम्हारा आगे रिलेशन आने वाला है, ठीक है। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ का क्यूब होता है। समझ आ रही है ना? सीधी सी बात है, कुछ ऐसा घुमाव फिराव नहीं है, ठीक है। तो मैं आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स बाय लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, इनटू, बेटा सुन पा रहे हो? बोलो बेटा, नेटवर्क पता नहीं कौन सा दिन भारी है आज, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या हो गया? आर की वैल्यू यहां तक समझ गए, ठीक है, आर की वैल्यू यहां तक समझ गए। एक बार मुझे बता दो, फोर्स इंटू लेंथ क्या होता है? सबको पता है फोर्स इंटू लेंथ क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बोलो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो मैं क्या बोल सकता हूं? वर्क, ठीक है, डिवाइड बाय मोल्स इंटू केल्विन। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं आर मेरा क्या है, तो तुम लिख लेना, हेंस
R is वर्क पर मोल पर केल्विन। ठीक है, समझ रहे हो? हमें नेचर पता चल गया, आर का मतलब क्या है, समझ गए? बोलो। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने, बस डायमेंशन निकाली है और उससे हमें बस एक रिलेशन मिला है। ठीक है, तुम्हें बस पता होना चाहिए आर एक्चुअली में क्या है। गैस कांस्टेंट तो है ही, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या है, वर्क पर मोल पर केल्विन। ठीक है, करें स्टार्ट, आगे लिख लिया सबने? बोलो, बढ़ू आगे। ठीक है, तो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं पहले, ठीक है, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो क्वेश्चन को कैसे करना है। कल मैंने तुम्हें वैसे बोला था करने को, तुम सबने तो किए नहीं होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो मैं ही करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, अ बैलून, साथ साथ लिख लेना, अ बैलून इज फिल्ड विद, a balloon is filled with H2 at room temperature. It will burst if pressure exceeds, अगर मेरा प्रेशर एक्सीड्स हो जाएगा 0.2 बार, if at 1 bar the gas occupies 2.27 liters, up to what volume the balloon can be expanded. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात है, ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी का ये तो ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि मैंने एक बैलून लिया, बैलून में क्या किया, H2 फिल की, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, और वो बर्स्ट हो गया अगर प्रेशर जो एक्सीड किया मैंने इतने से। ठीक है, अगर मेरा इतना प्रेशर है, ठीक है, इतने प्रेशर पे मेरी वॉल्यूम इतनी है, ठीक है, बैलून क्या आएगा, बैलून कितना एक्सपेंड हो सकता है। बहुत सिंपल है, देखो तुम्हें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, तुम्हें सिंपल ये लगाना है। ठीक है, देखो मेरा इनिशियली क्या है, एक दो क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, बाकी तुम खुद कर लोगे। ठीक है, इनिशियली मेरा क्या है, अगर मैं बात करूं, P1 मेरा क्या गिवन है, 1 बार। ठीक है, और मेरी V1 क्या गिवन है, मेरा V1 गिवन है 2.27 लीटर्स। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अब मैंने ये बोला कि अगर मेरा प्रेशर कितना हो जाए, अगर मेरा प्रेशर हो जाए 0.2 बार, ठीक है, अगर मेरा प्रेशर 0.2 बार हो जाए, ठीक है, तो मेरी वॉल्यूम कितनी होगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हमें क्या लगाना है, देखो सीधी सी बात है, पीवी इक्वल टू एनआरटी सोचो। ठीक है, शॉर्टकट नहीं, सीधा सोचो। ठीक है, हमें यहाँ पर अच्छे से पता है कि एन तो हमारे कांस्टेंट है, क्योंकि गैस तो उसके अंदर भर नहीं सकते। ठीक है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर ने कांस्टेंट बोल दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, P1 V1 की वैल्यू पता है मुझे। ठीक है, P2 मुझे क्या गिवन है, 0.2, ठीक है, इंटू V2, तो मेरी V2 क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2.27 डिवाइडेड बाय 0.2, तो आंसर क्या आ गया मेरा, 11.36 लीटर्स। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इतनी वॉल्यूम के बाद, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूं, आफ्टर दिस वॉल्यूम बैलून बर्स्ट। ठीक है, मेरा बैलून क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करें, बोलो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखो, 35 ml ऑफ ऑक्सीजन वर कलेक्टेड at 6 degrees Celsius and 758 nanometers pressure. Calculate its volume at NTP. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी है एनटीपी पे। पहले एनटीपी सबसे पहले बताओ, इनिशियली मुझे वॉल्यूम क्या गिवन है, 35 मिलीलीटर। ठीक है, टेम्परेचर क्या गिवन है,
279 केल्विन। ठीक है, प्रेशर क्या गिवन है, 758 मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर मुझे एनटीपी बताना है, एट एनटीपी, एनटीपी मुझे वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, टेम्परेचर मुझे पता है कितना होता है एनटीपी पे, 273 केल्विन। ठीक है, और जो मेरा प्रेशर होता है वो कितना होता है, 760 mmHg, मतलब मुझे पता है ना 1 atm होता है। ठीक है, अब सिंपल कुछ भी नहीं है, देखो तुम्हें पहले तो पीवी इजिकल टू एनआरटी लगाना है। ठीक है, पीवी इजिकल टू एनआरटी। अब तुम्हें पता है कि मेरी जो ऑक्सीजन है वो तो मैंने फिक्स कर रखी है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा एन फिक्स है। ठीक है, एन अगर मैं फिक्स है तो मतलब क्या हो गया, मैं क्या बोल सकता हूं, पीवी अपॉन आर टी इज इक्वल टू एन, और एन मेरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। समझ रहे हो, मतलब मुझे बस ये देख लेना है कौन सी चीज कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, बाकी सबको इक्वेशन बना दो। ठीक है, अब बस इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, मेरा वी टू क्या आ जाएगा, पी वन वी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू बाई पी टू। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो तुम अपने आप ऐसे कर ही लेना। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारी V2 की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, बोलो। बेटा देखो, ये क्वेश्चन मेरा क्या था कि मैंने गैस को कलेक्ट किया इतने ml को, ठीक है, और टेम्परेचर इतना था, ठीक है, और प्रेशर इतना था, अब मुझे वॉल्यूम बतानी है इतने पे। तो तुम मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन तो मेरी कांस्टेंट रही, ठीक है, अगर ऑक्सीजन कांस्टेंट है, ठीक है, तो एन मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर एन कांस्टेंट है तो पीवी बाय आर टी कांस्टेंट हो गया। अगर पीवी बाय आर टी कांस्टेंट है तो मेरा पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला करें। अब हेडिंग डालो, एक हेडिंग डाल लो पहले, टाइप्स ऑफ वेसल्स। पहले मैं ये कंसेप्ट करा देता हूं ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाए। टाइप ऑफ वेसल्स, ठीक है, टाइप ऑफ वेसल्स हेडिंग डालो सबसे पहले, ओपन वेसल। सबसे पहले हेडिंग टाइप ऑफ वेसल में ओपन वेसल। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मेरा एक ओपन वेसल है, ठीक है, ये मेरी ओपन वेसल है, एक बात बताओ इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा होगा, बताना। अगर मेरी एक ओपन वेसल है तो उस पर प्रेशर कितना लग रहा होगा, सीधी सी बात है, उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, जो कि हमारा जनरली अगर बोले तो 1 atm होता है जनरली। ठीक है, वैसे लग क्या रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मेरी कोई भी ओपन वेसल है तो मैं उसका प्रेशर कितना मानता हूं, 1 atm। 1 atm या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो गिवन होगा, लेकिन हमें अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम 1 atm ही लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल, अगर तुम्हें मैं ये बोलूं कि अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं, ठीक है, टिल्ट कर दूं, ठीक है, टिल्ट कर दूं, अब यहां पर कितना प्रेशर लग रहा होगा बताना। अगर मैं 30 डिग्री से टिल्ट कर दूं, यहां पर कितना प्रेशर होगा, आंसर है सेम। कई बच्चे इसको वेक्टर सम बना के करने लग जाएंगे, कई बच्चों को लगेगा 30 डिग्री है, वेक्टर निकाल लो इसका, और यहाँ पर तो ये हमेशा, चाहे मैं वेसल को उल्टा भी कर दूंगा, अगर मैं उल्टा भी कर दूंगा तो वो वहां पर भी 1 atm ही लगेगा। समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, मैं किसी भी एंगल पे रखूं उसको, ठीक है, तो ध्यान रखना वो मेरा 1 atm ही लगे। हाँ बेटा स्केलर है, मैं उनके लिए बता रहा था, कई बच्चे यार 30 डिग्री देख के ना उनका दिमाग ज्यादा चल जाता है, वो उसको वेक्टर बना के लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेना, even if we tilt it at any angle, always, नहीं बेटा नहीं करता, स्केलर क्वांटिटी है, always atmospheric pressure works at open end। ठीक है,
तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा ओपन वेसल में पी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ओपन वेसल में मेरा पी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है। ओपन वेसल अगर तुम्हें दिख जाए तो तुम्हें उसमें पी कांस्टेंट लेना है, और वो कितना होता है 1 atm होता है, तुम्हें पता ही है। ठीक है, मतलब बदलता नहीं है अगर ओपन वेसल है। ठीक है, तुम्हें इस बात को ध्यान देना है बस। ठीक है, और वॉल्यूम भी जनरली कांस्टेंट ही होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो मेरा P1 इजिकल टू P2 रहेगा। ठीक है, तो मेरा P1 क्या हो जाएगा, ठीक है P1 और P2 सेम रहेंगे। ठीक है, तो मैं P को क्या लिख सकता हूँ, PV इजिकल टू nRT होता है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये बोल सकता हूँ। ठीक है, और मेरी इसमें वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, अभी इस बात को छोड़ो। अभी बस इस बात का ध्यान रखना कि प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये भी मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको लिख लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा, बस ये इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अ वेसल ओपन टू एटमोस्फेयर, बेटा क्लोज वाला केस कराऊंगा रिया भी, मैं ओपन वाला भी बता रहा हूँ, उसको सुनो। इज हीटेड, क्लोज वाला भी करवाऊंगा। is heated at 27 degrees Celsius such that 3 by 5th of the air in it is expelled out. Calculate the temperature at which the vessel was heated. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे टेम्परेचर निकालना है जहां पर मैंने वेसल को हीट किया। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा एक ओपन वेसल थी। ठीक है, मेरी एक ओपन वेसल थी। ठीक है, तो उसमें 27 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, दक्ष बेटा उठ गए हो, गुड मॉर्निंग, उठ के आ रहे हो तो गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक बात बताओ, यहां पर मान लो मेरा ऊपर पहले कितना प्रेशर लगा था, 1 atm, ओपन वेसल है। ठीक है, तुम्हें खुद पहचानना पड़ेगा ओपन वेसल है या नहीं। ठीक है, तो ओपन वेसल जब मैं इसको हीट करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले मान लो ये गैस थी। ठीक है, अगर मैं हीट कर रहा हूं तो कुछ गैस बाहर निकल गई, अगर कुछ गैस बाहर निकली तो एक बात बताओ, जो बचेगी गैस वो वॉल्यूम तो उतना ही ऑक्यूपाई करेगी। समझ रहे हो ना, गैस कुछ बाहर निकली, मैंने क्या बता रखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो होती है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होती है, तुम्हें पता ही है, वो बैठी थोड़ी रहेगी अगर कम हो गई। तो इनडायरेक्टली इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें ये बोल सकता हूँ, देखो N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, देखो बाकी सब मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखो N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आइए देखते हैं। देखो ध्यान दो इधर, देखो मेरा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। ठीक है, प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, आर मेरा कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है कंटेनर की, तो मेरा क्या हो गया, N1 NT इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। ठीक है, तो बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करो। N1 की वैल्यू क्या है N, टेम्परेचर कितना है 300, N2 की वैल्यू क्या है 2n/5 इंटू N2 T2, तो यहाँ में T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 750 केल्विन। समझ रहे हो, हाँ बेटा सारे क्वेश्चन एक ही इक्वेशन से हो जाएंगे, बस तुम्हें समझना है कांस्टेंट क्या है हमारा इसमें। देखो यहां पर मैंने क्या बोला, इतने मोल्स मेरे बाहर निकल गए 3/5, तो 2/5 अंदर बचे होंगे। ठीक है, टेम्परेचर मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, अभी ये ओपन ओपन वेसल है, ओपन वेसल में मेरा पी कांस्टेंट रहता है, ऊपर तो 1 atm ही रहेगा ना, ऊपर तो 1 atm ही रहेगा, वो तो बदल नहीं जाएगा। हाँ बेटा एन मोल्स है ना, उन्होंने नहीं बोले। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में मान लिया एन है, निकल कितने गए 3/5। ठीक है, तो बचे अंदर कितने 2/5 बचे। भैया 27 तो इनिशियल टेम्परेचर है ना, केल्विन में पुट करेंगे। बेटा इतना नहीं पता तुम्हें 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही तो किया है। सत्यम बेटा प्रेशर स्केलर होता है, अगर तुम उल्टे भी लेटे हुए हो, तुम्हारे फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी होती है वो हर जगह से प्रेशर एक तरह के लगाते हैं।
ठीक है बेटा, दोबारा बताता हूँ, तुम महान लोग हो, ध्यान दो इधर। हाँ बेटा, हितांशु थर्मो में भी है तो क्या हो गया, सुनो इधर ध्यान दो। एक बात बताओ, ये मेरी गैस थी, ठीक है, ये मान लो एन मोल्स गैस थी मेरी, ठीक है, ये मेरी 300 केल्विन पे थी, ठीक है। अगर ये ओपन वेसल है तो इसके ऊपर ऊपर प्रेशर कितना लग रहा होगा, 180 है, ठीक है। जब मैंने इसको हीट किया तो मेरा 3/5 क्या हो गया, बाहर उड़ गया, ठीक है, बाहर निकल गई। तो बाकी अब इसके अंदर जितनी भी बची, बाकी इतनी बची है 2/5 मोल्स बची, ठीक है, 2/5 n बचा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये मेरा 2/5 n बचा तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा, सीधी सी बात है, जितना मेरा कांस्टेंट होता है, तो बचा क्या, एन और टी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, N1T1 इज इक्वल टू N2T2, ठीक है बेटा। मैंने दोबारा ही बताया, कुछ नया नहीं बताया अभी, ठीक है। तो एक बात को ध्यान रखो, तो यहां पर लिख लो, ओपन वेसल की जब हम बात करते हैं, ओपन वेसल में मैं क्या बोल सकता हूं, ओपन वेसल में मुझे कुछ भी नहीं करना, N1T1 इज इक्वल टू N2T2 कर देना, ठीक है। ओपन वेसल में ये करना है, ठीक है। सक्षम बेटा, मेरे नेट में हाथ मैं नहीं चलाता ना, वो तो पीछे चलते हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालो, क्लोज्ड वेसल, ठीक है। अगली है क्लोज्ड वेसल, ठीक है। क्लोज्ड वेसल दो टाइप की हो सकती है, रिजिड वेसल, ठीक है, और नॉन रिजिड, ठीक है। अगर मेरी वॉल्स मूवेबल है, क्या हो रहा है बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या, दोबारा करता हूं, सुनो, अब सुनाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है, बोलो, ठीक है। तो देखो, क्लोज्ड वेसल दो तरह की होती है, एक रिजिड वेसल है, ठीक है, एक नॉन रिजिड है। रिजिड वेसल का मतलब है मेरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। नॉन रिजिड वेसल का मतलब होगा मेरी वॉल्स जो है मूव हो रही है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे तुम्हें अच्छे से पता है, अगर मैं एक पिस्टन वाली वो ले लूं, ठीक है, ये मेरा पिस्टन लगा हुआ है अगर, ठीक है, ये मेरा अगर पिस्टन लगा हुआ है, तो ये मेरी वॉल्स अगर मूवेबल है, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये नॉन रिजिड हो गया। और तुम्हें अच्छे से पता है, अगर ये नॉन रिजिड है, चाहे जो मर्जी हो, इसके अंदर के मोल्स ना ही बाहर जा सकते हैं, ना ही अंदर कुछ आ सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मेरे एन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मतलब नॉन रिजिड में मेरा एन कांस्टेंट रहेगा, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसका एग्जांपल और लिख सकते हो, नॉन रिजिड वेसल का एग्जांपल क्या लिख सकते हो, एयर बैलून, याद करो, बैलून के अंदर मेरा क्या है, नॉन रिजिड वेसल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। या और कैसे, एयर बबल की बात कर सकते हो। बेटा कुछ नहीं, दो तरह की वेसल्स है, ठीक है। क्लोज की बात करेंगे, एक रिजिड हो गई, ठीक है, एक नॉन रिजिड हो गई। रिजिड रिजिड वेसल और नॉन रिजिड वेसल, रिजिड वेसल में वी कांस्टेंट है, नॉन रिजिड में मेरा एन कांस्टेंट है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। बढ़े आगे, बेटा नॉन रिजिड का एग्जांपल बता तो दिया, एयर बबल ले लो, या पिस्टन वाली एक वो ले लो, पिस्टन ले लो, ठीक है। क्लोज्ड का बता दिया, कोई भी कंटेनर ले लो, कोई भी कंटेनर जिसकी फिक्स वॉल्स है, ठीक है, जैसे तुम्हारे रूम ही लगा लो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, और एयर बबल बेटा एक बात बताओ मुझे, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक बॉक्स लिया, ठीक है, एक बॉक्स लिया अगर मैंने, छोड़ो छोड़ो, पता नहीं तुम क्या करते हो, ये मेरा एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स के अंदर मैंने मान लो 5 मोल गैस भर दी, ठीक है, 5 मोल गैस भर दी, और उसको ऊपर से पिस्टन से ढक दिया, ये पिस्टन है मेरा, ठीक है। पिस्टन को अगर मैं ऊपर करूंगा तो मेरी बॉक्स की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है, ज्यादा वॉल्यूम हो गई। अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो मेरा वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर ये 5 मोल है तो यहाँ पर ये 5 की 5 रहेगी, या 5 से कम ज्यादा हो जाएगी, गैस का अमाउंट ही बदल जाएगा। गैस 5 मोल थी, यहाँ पे भी 5 है, तो यही तो मैंने बोला है, अगर मेरी नॉन रिजिड वेसल है तो एन कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या समझने वाली, मतलब क्या चीज ऐसी थी जो तुम्हें अजीब लग रहा है, सीधी सी बात है, मोल्स थोड़ी बदल जाएंगे, 5 मोल थे, चाहे मैंने कम पिस्टन को कम कर दिया तो भी 5 रहेंगे, पीछे किया तो भी 5 रहेगी। हमारे अंदर ना हमने कुछ अंदर डाला ना बाहर गया, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके, बस।
हाँ बेटा वॉल्यूम सेम नहीं रहेगी ना, वॉल्यूम कहाँ सेम रही है, बैलून में भी वॉल्यूम सेम नहीं रहेगी, बैलून में भी हमारी वॉल्यूम सेम नहीं रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एन एयर बबल, बेटा रिजिड वाले में एन भी कांस्टेंट रह सकते हैं, मेन मैं ये बता रहा हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर वो क्लोज्ड है फिर तो एन भी इसमें भी कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, मतलब मैं ये बता रहा इसमें वी कांस्टेंट है, इसमें वी कांस्टेंट नहीं रहेगा, एन तो इसमें भी कांस्टेंट रह सकते हैं, ठीक है, बाकी मेन इसमें वी कांस्टेंट पर ध्यान देना, ठीक है। एन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ अ लेक हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इफ द प्रेशर at the bottom of lake is 27 atm and bubble rises to the surface slowly, then what would be the radius of bubble at the surface assuming temperature to be same। तो तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है एयर बबल लिया है मैंने, तो मैं नॉन किसकी बात कर रहा हूँ, नॉन रिजिड वेसल की, ठीक है, एयर बबल है, ठीक है, उसमें मैंने क्या बोला है सुन लो, ठीक है, नोट कर लिया क्वेश्चन, बताओ नोट कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है मेरा, देखो ये मेरा पानी है, ठीक है, इसमें मेरा क्या, यहाँ पर एक एयर बबल है, ठीक है, एयर बबल है, ठीक है, जिसकी रेडियस मुझे R1 है, ठीक है, रेडियस R1 है, प्रेशर कितना है 27 atm, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है, उसके बाद ये एयर बबल धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो जैसे जैसे ये ऊपर आएगा, ठीक है, तुम्हें खुद को भी पता जैसे जैसे ऊपर आएगा इसकी रेडियस बढ़ेगी, ठीक है, और इसकी रेडियस मेरी अब क्या होगी R2 होगी, ठीक है। अब इस पे बताओ, इस पर मेरा प्रेशर कितना लग रहा होगा 1 atm, अभी ओपन वेसल का केस बन गया, समझ रहे हो, ओपन हो गया ये, अगर ओपन हो गया तो उस पे ऊपर प्रेशर कितना लग रहा होगा 1 atm, यहाँ पर कितना लग रहा है 27 atm, तो यहाँ पर सीधी सी बात है टेम्परेचर कांस्टेंट गिवन है, ठीक है, एन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्या, सिंस एयर कांट एस्केप, क्योंकि तुम्हारा ये क्या है तुम्हें मैंने बता ही दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बेटा अगर मैं किसी चीज के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगाऊंगा तो वो छोटा रहेगा, जैसे जैसे उस सरफेस पे आ रहा है तो उसके ऊपर प्रेशर कम होता जा रहा है, जैसे प्रेशर कम होता जा रहा है तो साइज उसका बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन में इन्होंने बोल तो दिया है कि जैसे मेरा नीचे 27 atm था, ठीक है, ऊपर जाएगा तो मेरा प्रेशर कम हो रहा है ना, देखो यहाँ 27 था 1 atm है, तो खुद बताओ अगर मेरा प्रेशर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना, भूल गए P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, भूल गए क्या, ठीक है, तो मेरा देखो क्या हो जाएगा, P1 मेरा क्या हो जाएगा 27, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई R³ P2 क्या है मेरा 1 और ये 4/3 पाई R2 का क्यूब, तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा मेरा R2 क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, बस तुम्हें ये चीज का अगर पता चल जाता है ना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, PV इक्वल टू NRT लगाना, ठीक है, PV इक्वल टू NRT उठा लो। अब देखो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर उन्होंने दे दिया कांस्टेंट है, तो मेरा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लग जाएगा बस। बेटा एक बात बताओ, एयर बबल है, एयर बबल, एयर बबल के अंदर एयर बाहर से जा रही है कोई, या अंदर से बाहर कुछ निकल रहा है, एयर बबल तो बंद है ना, अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर क्या बताया था ये वाली बात, अभी मैंने तुम्हें ये क्या बताया था, एयर बबल है अगर, एयर बबल के अंदर ये थोड़ी है कि मोरी हो रखी है, अगर वो मोरा हो रखा हो तो वो बबल थोड़ा रहता फिर वो तो फट जाता,
तो एयर ना ही बाहर निकल सकती है ना ही अंदर जा सकती है, इस वजह से एन कांस्टेंट है। बेटा अगर तुम्हें यहाँ पर, मैंने यहाँ स्पेशली यहाँ पर एग्जांपल में क्यों लिखवाया है, यही तभी तो लिखवाया ताकि तुम समझ पाओ एन कांस्टेंट क्यों होता है इसमें। नॉन रिजिड वेसल अगर मैं बोल रहा हूँ एन कांस्टेंट, तो तुम्हें यहाँ पर वही चीज तो अप्लाई करनी है। एयर बबल मेरा क्या है, नॉन रिजिड वेसल का केस है, और वहां पर मेरा क्या होता है, एन कांस्टेंट होता है, बस। ठीक है, समझ गए। बोलो। ठीक है, 2 क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, मेरे 2 बल्ब है, ठीक है, ऐसे एक बल्ब है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, डंबल बना लो, ठीक है, ये 2 मेरे डंबल है, यहाँ पे मेरा प्रेशर है 2 atm, ठीक है, और यहाँ पर मेरा है वॉल्यूम 2 लीटर, ठीक है, और ये मैंने स्टॉप कोक लगा रखी है इधर, ठीक है, ये मैंने बंद कर रखा है इसको, ठीक है, और ये मेरा क्या एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई गैस नहीं है, और इसकी वॉल्यूम क्या है 3 लीटर, ठीक है, इसके अंदर मेरी एक गैस है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कोक। ठीक है, बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने कर भी लिया। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो तुम्हें यहाँ पे अच्छे से पता है, अगर मैं इसको इसको खोलूंगा, अगर मैं इसको खोलूंगा तो जो यहाँ पर मेरी गैस है, ठीक है, वो पूरा यहाँ पर फैल जाएगी जितना उसको वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, जितनी पहले गैस थी इस पूरे सिस्टम के अंदर गैस अभी भी उतनी रहेगी। बताओ, गैस ना अंदर से बाहर आ रही है ना बाहर से अंदर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एन मेरा कांस्टेंट रहेगा इस केस में। ठीक है, और अगर तुम्हें कुछ मेंशन नहीं है टेम्परेचर के बारे में, ठीक है, टेम्परेचर के बारे में मेंशन नहीं है, अगर कोई चीज मेंशन ना हो तो उसको कांस्टेंट मानते हैं, बाकी वो गिवन होगा। ठीक है, लेकिन अगर ना मेंशन हो तो मान के चलो वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो मेरा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, उसने कुछ उसके बारे में कहा ही नहीं, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो बस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा दो। अब एक बार बताओ, एन कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो ये मेरा क्या बन गया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब देखो प्रेशर मेरा कितना है, 2 atm, ठीक है, वॉल्यूम कितना है 2 atm। ठीक है, अब यहां पर देखो मेरा प्रेशर 2 निकालना है, अब मेरा वॉल्यूम कितना हो गया इस खोलने के बाद, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5, तो मेरा P2 कैसे क्या आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 0.8 atm। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों ये तो तुम्हारी बात होगी, अब समझने वाली बात क्या है, देखो समझने वाली बात ये है, ठीक है, समझने वाली बात ये है, जो ये मेरे देखो पहले जो मेरी गैस थी ना, गैस जो यहाँ पर गैस भरी हुई थी, ठीक है, जब ये बंद था, बंद था, ठीक है, अगर मैं इसको हटाता हूं तो गैस की टेंडेंसी होती है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, और तब तक जाएगी जब तक पूरी हर जगह मेरा प्रेशर क्या ना हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए, मतलब बराबर ना हो जाए। ये कंसेप्ट पता है ना। ठीक है, हाई से लो प्रेशर पे जाता है, ठीक है, और हर जगह बिल्कुल बराबर प्रेशर जब तक ना हो जाए। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो मेरा प्रेशर क्या हो गया, इधर से उधर गया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो इसको हम ये वाले चीज भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, अब देखते हैं तुम कितना सीखे हो। ठीक है, ये मान लो, हम ये मान के चलते हैं इसकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ये जो बीच में कनेक्टर है ना, इनकी हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। अब देखते हैं तुम कितना कर पाते। ठीक है, ये मेरे बीच में वो लगे हुए, ठीक है, यहां पर मेरी एक गैस है, ठीक है, जिसका प्रेशर कितना है 10 atm, ठीक है, वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, ठीक है, और ये बाकी सारे एम्प्टी है। ठीक है, इसकी 2 लीटर है, ठीक है, कैपेसिटी, इसकी 3 लीटर है, और इसकी 4 लीटर है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताना है कि फाइनल प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर निकालना है। अगर मैं सारे स्टॉप को खोल देता हूं, इफ ऑल स्टॉप कोक आर ओपन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आएगा। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा 10 × 1, ठीक है, इनिशियल प्रेशर मेरा 10 है, ठीक है,
ओ वॉल्यूम 10 है, प्रेशर 1 है, ठीक है। अब मेरा P2 निकालना है, V2 कितना हो गया, V2 बताओ, V2 कितना हो जाएगा, V2 बताओ कितना हो जाएगा। मेरा फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी जब मैं इसको खोलूंगा, देखो जब मैं इसको खोलूंगा, इसको भी इसको भी इसको भी, तो मेरा पूरा एक तरह से पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी गैस। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, 1, 3, 6 और ये 4, 10। तो क्या हो गया, यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 10। तो मेरा P फाइनल क्या हो जाएगा, 1 ATM। समझ गए, बोलो। ठीक है, अब तुम ये समझना चाहोगे हुआ क्या, एक्चुअली में हुआ क्या। देखो एक्चुअली में क्या हुआ, पहले मान लो मैं, ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, ये स्टोव को खोला पहले। जब मैं ये खोलूंगा तो मेरी प्रेशर यहाँ से, मतलब ये मेरी गैस कूदने लग जाएगी, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ जाएगी जब तक दोनों में सेम ना हो जाए, ठीक है। फिर जब ये सेम हो गया, मान लो फिर मैंने ये भी खोला, जब ये खोला तो मेरी यहाँ वाली गैस यहाँ जाएगी, जैसे ये वाली गैस यहाँ जाने लगेगी, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा फिर से, फिर यहाँ वाली गैस फिर यहाँ जाने लग जाएगी। तो ऐसे करके एंड तक यही होता रहेगा, ठीक है, कि मेरी सबके अंदर प्रेशर सेम ना हो जाए, ठीक है। हाँ बेटा, वॉल्यूम पहले 1 है, ठीक है, V1 1 है और P1 10 है, ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं किया। जब मैं इनको सबको खोल दूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कंटेनर की बढ़ जाएगी, वॉल्यूम कंटेनर की बढ़ गई तो मेरा क्या हो जाएगा, गैस पूरी जगह फैल जाएगी, ठीक है, और मेरा सिंपल लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं एक और, अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइनली मोल्स सबसे ज्यादा किस में जाएंगे गैस की, तुम मुझे बता दो फाइनली मोल्स किस में सबसे ज्यादा जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेम कैसे जाएगा बेटा। सेम कैसे जाएगा, तुम एक बात बताओ। अब मेरा सारे कंटेनर्स में प्रेशर इक्वल हो गया, ठीक है, अब मेरा सारी जगह प्रेशर इक्वल है, ठीक है, तो मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी दोबारा लगाता हूँ, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर भी प्रेशर सेम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सेम है, तो ये मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब मेरा आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब क्या हो गया, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया। मतलब क्या हो गया, जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतना ही ज्यादा एन की वैल्यू होगी। मतलब क्या हो गया, मेरी सबसे ज्यादा मोल्स ऑफ गैस किसमें गए होंगे, जिसकी वॉल्यूम सबसे ज्यादा थी, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसकी थी, फोर्थ वाले की। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ लीटर वाले में सबसे ज्यादा जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट था समझने का, इन द एंड मेरा यूज कौन हुआ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं किया, मैंने यही इक्वेशन लगाई है। तुम एक बात बताओ, जब मैंने सारे स्टोव को खोले, ठीक है, तो मेरी हर जगह प्रेशर सेम हो गया, तो मेरा प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब मेरा जितनी ज्यादा वॉल्यूम है उतना ही ज्यादा मेरे मोल्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम मेरे फोर्थ कंटेनर की थी, मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा गैस मेरी यहाँ पर होगी। प्रेशर सब में सेम है, ठीक है। तुम खुद बताओ, एक छोटी जगह और एक बड़ी जगह, ठीक है, अगर बड़ी जगह पे और छोटी जगह पे मुझे सेम प्रेशर क्रिएट करना है, तो सीधी सी बात है, यहाँ मुझे ज्यादा लोग लेके जाने पड़ेंगे, यहाँ कम जाएंगे। बेटा प्रेशर कांस्टेंट कैसे नहीं होगा, अब हमने खोल दिया तो सेम कांस्टेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, बहुत मजेदार चीज दिखाऊंगा अभी, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। हेडिंग डालो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, वैसे फिजिक्स का पार्ट है ये, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, अगर तुम्हें क्या निकालना है, एटमोस्फेरिक प्रेशर निकालना है, तो कैसे निकालते हो, सबसे पहले निकालो बैरोमीटर। मेरा बैरोमीटर क्या होता है बताना, बैरोमीटर का क्या काम होता है, बैरोमीटर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के काम आता है, ठीक है। याद रखना, एक मैनोमीटर होता है और एक बैरोमीटर होता है, ठीक है। पहले बैरोमीटर क्या करता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर के लिए, और मैनोमीटर क्या होता है, गैस के प्रेशर के लिए, ठीक है, दोनों डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक मैं तुमसे कंसेप्ट पूछता हूँ, तुम मुझे बताना, ये मान लो मेरा कंटेनर है, ठीक है, जिसमें मैंने क्या, मरकरी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें मेरा मरकरी है, ठीक है।
ये मेरा मरकरी है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब रख दी, ठीक है। इवैक्यूएटेड ट्यूब है, ठीक है। अगर इवैक्यूएटेड ट्यूब है तो इसके अंदर प्रेशर कितना होगा, 0 होगा, पता है ना। अगर मैं इवैक्यूएटेड ट्यूब रख रहा हूं तो प्रेशर उसके अंदर 0 होगा ना, क्योंकि हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है। और अब एक बात बताओ, यहां पर कितना प्रेशर लग रहा होगा इस सरफेस पे, बोलो कितना प्रेशर होगा, 1 एटीएम, ठीक है। और अगर इधर भी देखूंगा तो कितना आएगा, 1 एटीएम, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये धक्का मार रहा है इसको, ठीक है, यहाँ पर ये धक्का मार रहा है, तो यहाँ पर मेरा जो मरकरी होगा, ठीक है बेटा, ये मैंने इवैक्यूएटेड ट्यूब लिया ना, इवैक्यूएटेड ट्यूब मतलब मैंने अंदर पूरा वैक्यूम क्रिएट करके उस पर रखी है, ठीक है। तो इवैक्यूएटेड है, इवैक्यूएटेड में प्रेशर 0 होता है, ठीक है। इवैक्यूएटेड मतलब मैंने सारी एयर निकाल दी, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो ये मेरी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या रूल होता है, जो फ्लूइड्स होती है उनका एक लेवल पे सबका प्रेशर सेम होता है। अगर यहाँ मानना है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से यहाँ 1 नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा। और राइज कब तक करेगा, जब तक यहाँ पर भी प्रेशर कितना हो जाए, 1 एटीएम, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये ऊपर राइज करेगा, ठीक है, लिक्विड, ठीक है। कब तक राइज करेगा, जब तक यहाँ पर भी प्रेशर कितना हो जाए इस पॉइंट पर, 1 एटीएम, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पर लिख लेना, द हाइट अटेन्ड बाय मरकरी इन द कॉलम रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर इस केस में मेरा क्या है, 1 एटीएम, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, और ये मेरी हाइट कितनी मिलती है मुझे, ये मेरी हाइट कितनी मिलती है, 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mmHg। यहीं से जो मेरा यूनिट होता है यही होता है, या मैं इसको 76 सेंटीमीटर Hg भी बोल सकता हूं, समझ रहे हो, बोलो बोलो। बेटा फिजिक्स का कंसेप्ट है, फिजिक्स का कंसेप्ट क्या कहता है, देखो यहाँ पर अगर मेरा 1 एटीएम है ना, यहाँ पर 1 एटीएम है, तो सेम लेवल पे मेरा 1 एटीएम ही होना चाहिए था, ठीक है। तो सेम लेवल पे 1 एटीएम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 0 था, क्योंकि ये 0 था ऊपर। तो यहाँ पर भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से पानी क्या राइज करेगा। खुद सोचिए, देखो मैं यहाँ से भी धक्का मार रहा हूँ, यहाँ से भी धक्का मार रहा हूँ, और मेरा पानी ऊपर की तरफ राइज करेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा, वह पानी नहीं, मरकरी, ठीक है। ऊपर की तरफ राइज कब तक करेगा, जब तक इस लिक्विड की वजह से जो मेरा प्रेशर है वो 1 एटीएम ना हो जाए, ठीक है। और वो कितना राइज करता है, 760 mmHg, ठीक है। अब बात आती है वाई मरकरी, मरकरी क्यों यूज किया, मरकरी क्यों यूज किया, इसने, इसके साथ हमारी कोई गहरी दोस्ती थी, रीजन क्या है इसका, ठीक है। तो सबसे पहली बात है हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, देयरफॉर इट विल राइज टू शॉर्टर हाइट। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं पानी ले लेता, इसकी जगह पानी ले लेता, ठीक है, मान लो ये मेरा पानी का था, ठीक है, और पानी में मेरा क्या हो जाता, इतनी बड़ी हाइट आ जाती, मतलब मुझे इतनी बड़ी ट्यूब लेनी पड़ती, क्योंकि वो हल्का होता है, उसकी लो डेंसिटी है, तो जिसकी वजह से मेरा क्या होता है, मुझे मेजरमेंट्स में दिक्कत आती है, और मेरा काम बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, ठीक है। इतनी बड़ी ट्यूब लेके मैं बैठा हूँ, जब मैं छोटी ट्यूब से काम चला सकता हूँ, ठीक है, तो मैं बड़ी ट्यूब क्यों लूँ, क्योंकि तुम्हें पता है जितना हल्का होगा उतना ज्यादा यहाँ पर मुझे पानी भरना पड़ेगा, तभी 1 एटीएम होगा। तो रीजन क्या हो गया, इसकी हाई डेंसिटी होती है, ठीक है, ठीक है। अगला क्या है बेटा, और प्रॉपर्टीज भी होती है, इससे ज्यादा डेंसिटी वाले भी होते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है, मरकरी इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब पता है, सो रीडिंग कैन बी एरर फ्री। मतलब क्या हो गया, देखो अब एक बात बताओ, अब मैंने यहाँ पर मरकरी लिया, ठीक है, मरकरी लिया, ठीक है, इसके अंदर, और मैंने यहाँ पर ट्यूब लगाई, अगर मान लो ये वोलेटाइल होता तो ये यहाँ पर अपना प्रेशर भी लगा देता, ठीक है। तो अगर ये अपना प्रेशर भी लगा देता तो मेरी रीडिंग्स में एरर आ जाता, क्यों, क्योंकि हमें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है, यहाँ पर तो ये अपना प्रेशर भी ऊपर लगा रहा होता, जिसकी वजह से मेरी रीडिंग्स में एरर आ जाता, समझ रहे हो, बोलो
ठीक है, क्योंकि अगर ये वोलेटाइल होता, कोई भी वोलेटाइल लिक्विड अपना प्रेशर लगाता है, तुम्हें अच्छे से पता है, वो यहाँ पर चला जाता, यहाँ चला जाता तो अपना प्रेशर भी लगाता, तो अपना प्रेशर लगाता तो हमारे रीडिंग खराब हो जाती। ठीक है, अगला एक और पॉइंट है, इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास, ये ग्लास पर चिपकता भी नहीं है। मतलब क्या होगा, एक बार ऊपर चढ़ेगा ना फिर वापस पूरा आ जाएगा, यहाँ पे चिपका हुआ नहीं, यहाँ पर ऐसे चिपक नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम मरकरी को यूज करते हैं। ठीक है, बोलो। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं नहीं सर मैं तो मरकरी यूज नहीं करूंगा, मैं तो कोई और लिक्विड यूज करूंगा, मैं तो सर लड़के बैठा हूं, मुझे तो मरकरी से दुश्मनी है, मैं तो मरकरी नहीं यूज करने वाला, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भाई कर ले, दूसरा लिक्विड यूज कर ले, दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, देखो अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मैं मरकरी की जगह पर दूसरा लिक्विड यूज कर रहा हूं, ठीक है, मान लो ये मेरा एक मरकरी है, ठीक है, कोई भी मान लो, ठीक है, ये मेरा, मान लो ये कोई भी लिक्विड है, ठीक है, ये मेरा लिक्विड है और ये मेरा मरकरी है। ठीक है, तो मान लो मैंने यहां पर ये रखा और यहां पर भी मैंने एक ये रखा। ठीक है, तो यहां पर भी राइज करेगा, यहां पर भी ये राइज करेगा, सीधी सी बात है। लेकिन तुम्हें इतना पता है ये कितना राइज करेगा हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है जितना भी राइज करेगा उसका प्रेशर 1 atm ही रहेगा। समझ रहे हो ना, चाहे जितना मर्जी प्रेशर वो करेगा, ठीक है, 1 atm ही रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा बेटा, बस 2 मिनट रुको। प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, वो क्या होता है मेरा रो एच जी। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये तुम्हें पता है ना, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, चलो बेटा अगली क्लास में करूंगा, तुम रोने बहुत लग जाते हो। ठीक है, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, इसको दोबारा कराऊंगा अगली क्लास में।